सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिक्शनल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। तो किसी ने पूछा था कि आप लॉन्ग वीडियो लाओ, तो मैं बता दूं एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो लाऊं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि एक ही बार में पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाए, जिससे कि मैं दूसरी स्टोरी ला पाऊँ। तो एक्चुअली में ये ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जिसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो उसमें लॉन्ग वीडियो नहीं डाउनलोड हो पाती है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ यार। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि लॉन्ग वीडियो डाउनलोड कर पाऊँ, लॉन्ग वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। तो अभी के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा गाइस। हम चलते हैं अपनी स्टोरी के प्लॉट पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं कि सारे बच्चे बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। सारे बच्चे, लानवांगची और सॉन्ग और उनके कुछ दोस्त भी उनके पीछे जाने लग गए। सॉन्ग थोड़ा हैरान हुआ था कि जब लानवांगची ने कहा कि हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, वो भी बिना देर किए हुए उसने सीधे हाँ कह दी। पर अभी उन्हें मैच देखने जाना था, क्योंकि भीड़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें सीट मिलनी थोड़ी मुश्किल होती। तो वो सीधे दौड़ते दौड़ते वहाँ गए। लानवांगची तो धीरे धीरे आ रहा था। सॉन्ग ने लानवांगची का हाथ पकड़ा और वो उसे खींचते खींचते दौड़ते दौड़ते लेकर चला गया, क्योंकि लानवांगची बहुत स्लो चल रहा था। वो सारे बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच चुके थे। उनके साथ बहुत सारे बच्चे पहुंच चुके थे। उन्हें सीट मिल चुकी थी, बीच की सीट मिली थी उन्हें, थोड़ा ऊपर। सो उन्होंने देखा कि अभी तक कोई टीम आई नहीं। उन्होंने कहा अभी कोई टीम आई नहीं। सॉन्ग ने कहा अभी नहीं आती ब्रो, अभी थोड़ी देर में आएगी। नानंग जी ने कहा ठीक है। सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। कुछ साइड के चिल्ला रहे थे कि गोल्डन ड्रैगन, और दूसरी साइड के चिल्ला रहे थे ब्लैक ड्रैगन। लानवांग जी ने कहा ये गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन कौन है? सॉन्ग ने बताया गोल्डन ड्रैगन है व्यूशन की टीम और सिल्वर ड्रैगन है उसकी बगल वाली टीम। और लानवांग जी, मैंने सुना है जो ब्लैक ड्रैगन है वो ली की टीम है। मैंने ये भी सुना है कि ली व्यूशन को पसंद करता है, पर व्यूशन उसे भाव बिल्कुल भी नहीं देता। वो उसके पीछे पड़ा रहता है, तो भी वो ऐसे मैच करते हैं जिससे वो मिल पाए। नहीं तो व्यूशन तो उससे मिलना भी पसंद नहीं करता। मैंने तो ये सुना है। लानवांग जी ने कहा ओह, तो ये बात है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ग्राउंड भर चुका था, पूरा का पूरा। एक पैर रखने की जगह नहीं थी। जो बच्चे बैठे थे उनके लिए तो ठीक था, नहीं तो कुछ बच्चे खड़े होकर भी देख रहे थे। कुछ ही टाइम बाद ब्लैक ड्रैगन ने फील्ड में एंट्री की। लोग चिल्ला रहे थे ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। सॉन्ग ने लानवांगची को बताते हुए कहा कि लानवांगची वो देखो, जिसने के सर पे रेड बैंड है ना, वही ली है। लानवांगची ने देखा तो हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत हैंडसम था, पर लानवांगची से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लानवांगची ने स्मक किया और कहा ओके ठीक है, पर अभी गोल्डन ड्रैगन क्यों नहीं आया? जैसे ही सॉन्ग कुछ बोलने वाला था, तभी गोल्डन ड्रैगन ने भी एंट्री कर ली। सब जोर जोर से व्यूशन का नाम चिल्ला रहे थे, गोल्डन ड्रैगन का नाम चिल्ला रहे थे। लानवांगची ने सीधे नज़र व्यूशन पे डाली। व्यूशन को देखा। सच में उसका हार्ट तो पूरा मेल्ट हो चुका था। उसकी वो स्माइल, उसकी वो चार्मिंग फेस, उसके वो लिप्स जो हिल रहे थे, उसकी वो प्यारी आँखें और उसका बनी फेस जो लानवांगची को एकदम क्रेजीली एकदम अट्रैक्ट कर रहा था। उसके हाथ जो वेव कर रहे थे एकदम स्लिम। लानवांगची की नज़रें तो उस पर ही फ्रीज हो चुकी थी, बस उसी को ताके जा रहा था। कुछ ही टाइम बाद मैच भी स्टार्ट हो गया था। लानवांगची व्यूशन को देख रहा था। व्यूशन जब जंप कर रहा था तो उसकी शर्ट जो ऊपर हो रही थी वो कुछ ज़्यादा ही ढीली ढाली थी, तो ऊपर हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी, वो मिल्की वाइट स्किन। जब भी व्यूशन की वो शर्ट ऊपर हो रही थी, लानवांगची का गला सूख रहा था। वो सीधे एक बार गल्प करता है। वो अपनी आँखों को ब्लिंक करते हुए फिर से व्यूशन को देख रहा था। वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहा था, उसके वो हिलते हेयर, उसकी वो हिलती बॉडी, जिसे लानवांगची अपनी बॉडी में हीट फील कर रहा था। थोड़ा उसकी बॉडी गर्म हो चुकी थी, उसके अंदर एक अलग सी सेंसेशन आ चुकी थी। लानवांगची को इससे पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, पर जब वो व्यूशन को देखता है, जब उसने पहली बार देखा, तब से उसके साथ ये होने लग गया। व्यूशन का मैच चल रहा था। कभी व्यूशन की टीम गोल कर रही थी तो कभी दूसरी टीम ली की टीम गोल कर रही थी। सेम टक्कर का हो रहा था मैच, एकदम टक्कर का, क्योंकि प्रोफेशनल टीम थी तो ये तो होना नॉर्मल था। लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए थे। कोई पता ही नहीं चल रहा था कि गोल कौन करता है, व्यूशन की टीम या ली की टीम। कन्फ्यूज़न चल रही थी, सारे डरे हुए थे कि कौन गोल करेगा। बहुत सस्पेंस था। व्यूशन
को पता था कि ऑफ कोर्स वो जीतेंगे और कुछ ना हो, पर व्यूशान के अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहता है इन चीज़ों में, स्पेशली बास्केटबॉल में। और व्यूशान देख रहा था, स्ट्रेटजी बना रहा था कि बॉल किसके हाथ में, क्या करूं कि सीधे गोल हो जाए। व्यूशान ने एक स्मकिंग स्माइल दी जो किसी ने नहीं देखी थी। व्यूशान दौड़ा, उसने सीधे बिना पलक झपकते ही स्पीड में गया, बॉल को पकड़ा और सीधे बास्केट कर दी। ये इतनी स्पीड में था कि सारे देखते रह गए। देखते ही देखते व्यूशान की टीम जीत चुकी थी और ब्लैक ड्रैगन हार चुकी थी बुरी तरीके से। पर ली के चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि उसने व्यूशान को देख लिया था इसी बहाने, क्योंकि व्यूशान जो है कि कभी उससे मिलता ही नहीं, उससे बात करने की कोशिश करता, वो करता ही नहीं, उसे फुल इग्नोर करता है। ली को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनकी टीम हारी या जीती, पर उससे इससे फ़र्क पड़ा कि व्यूशान उसे दिखा, उसने व्यूशान से थोड़ी बात की और व्यूशान ने नॉर्मली की। ली व्यूशान के पास आया और उसने व्यूशान को कांग्रेट्स कहा। उसने कहा, कांग्रेचुलेशन व्यूशान, मुबारक हो, तुम जीत चुकी हो। व्यूशान ने भी एक स्माइल पास की और कहा, थैंक यू, और तुम बार बार क्यों आ जाते हो हारने के लिए, और मुझे पता है तुम ये जानबूझ के करते हो और जानबूझ के हार भी जाते हो, तुम्हें सच में शर्म नहीं है। ली व्यूशान के करीब जाता है और उसके काने में विस्पर करते हुए बोलता है, नहीं व्यूशान, मेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा, ये हार तो नॉर्मल है। और वो उससे दूर होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। जब लान वांगजी ने ये देखा कि ली उसके क्लोज चला गया, मतलब उसने उसके कानों में कुछ बोला, लान वांगजी का खून खौल उठा। उससे इतना गुस्सा आया, इतना ज़्यादा, कि जो बॉटल उसके हाथ में थी जो वो लाए थे ड्रिंक करने के लिए, वो उसने उसका निचोड़ कर दिया, उसे मरोड़ मरोड़ कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया था और अपने दांतों को कस लिया था। उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी, कोल्ड हो चुकी थी, जो कोई नहीं देख पा रहा था अभी। और उसने अपने मन में सोचा, ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके पास जाने की। हम देखते हैं व्यूशान ली से दूर होते हुए एक धीमी स्माइल भरी आवाज़ में कहता है, उसकी चेहरे पर स्माइल थी, एक डार्क डीप स्माइल उसके चेहरे पर भी थी, और वो ली से कहता है, तुम एकदम पागल हो, एकदम पागल। ली कहता है, हाँ वो भी तुम्हारे लिए व्यूशान। और व्यूशान ये कहकर सीधे वहाँ से चला जाता है अपनी टीम के साथ। वो चेंज करने चले जाते हैं और ब्लैक ड्रैगन भी चले जाते हैं। धीरे धीरे ग्राउंड भी खाली होने लगता है, सारे बच्चे अपनी क्लासेस में जाने लगते हैं। सॉन्ग लान वांगजी को हिलाते हुए कहता है, ब्रो ब्रो ब्रो, तुम्हें क्या हुआ, तू किस सोच में डूबा है। लान वांगजी ने कहा, नन ऑफ योर बिजनेस। सीधे वो वहाँ से चला गया। सॉन्ग तो सोच में रहेगा कि इसे क्या हो गया, इसे ये सच में मुझे समझ में नहीं आता कि ये कभी कभार इतना चेंज कैसे हो जाता है। हे भगवान, सच में मैं इसे तो समझ ही नहीं पाऊँगा कभी भी। और ये कहकर सॉन्ग और उसकी टीम भी उसके पीछे चले गए दौड़ते दौड़ते। लान वांगजी और उसकी गैंग क्लासेस में चले गए थे, सारे बच्चे क्लासेस में चले गए थे क्योंकि अब उनकी क्लासेस थी जो अटेंड कर रहे थे। लान वांगजी थोड़ी सोच में था और गुस्से में था, उसके चेहरे पे दिख रहा था, पर वो फिर भी कोल्ड था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। सॉन्ग लान वांगजी से कहता है, ब्रो तुम्हें क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि जब से हम मैच से आए तो अजीब एक परेशान है, शायद गुस्सा है, क्या क्या है। लान वांगजी ने कुछ रिएक्शन ही दिया। फिर सॉन्ग ने कहा कि किसी ने तेरा दिल तोड़ा है क्या ब्रो, ये उसने मजाक में कहा। पर लान वांगजी ने सीधे एकदम कोल्ड और गुस्से भरी आंखों से सॉन्ग की तरफ देखा, जिससे सॉन्ग डर गया। फिर सॉन्ग ने घबराते हुए कहा, अरे अरे सीरियस क्यों ले रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अब देखते हैं व्यूशान की तरफ। व्यूशान चेंजिंग रूम में उसने चेंज कर लिया था और वो बहुत खुश थे। उस चीज़ की शीजे भी बहुत खुश थी। शीजे ने उसे कांग्रेट्स किया और व्यूशान ने कहा, शीजे आपको तो पता है कि ये ली का रोज़ का काम है, वो हमेशा किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने की कोशिश करता है। और शीजे कहती है, हाँ व्यूशान मुझे पता है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो चैलेंजेस लेने पड़ेंगे ना, तुम्हें तो पता है वो भी इंटरनेशनल खेल चुकी है और हम उसे मना तो नहीं कर सकते। व्यूशन कहता है, हाँ शीजे, पर मैं अब थक चुका हूँ, चलो चलते हैं क्लासेस। शीजे और जियांगचन कहते हैं, क्लासेस क्लासेस,
व्यूशन, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं होगी? तुम्हें बुखार उखार तो नहीं आ गया? देखो 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 देखो, शीशे देखो देखो, इसका सर गर्म तो नहीं हो गया? देखो। व्यूशन कहता है, यार तुम क्या मजाक कर रहे हो ब्रो, चलो यार जल्दी, मैं थक चुका हूँ और क्लासेस में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा। तुम्हें तो पता है मैं बैक बेंचर हूँ, मैं आराम से सोता रहूँगा। वही तो एक जगह है जहाँ मुझे थोड़ा शांति मिलती है सोने के लिए। और हाँ, बाद में मुझे बाइक रेसिंग के लिए भी जाना है। आपको तो पता है शीजे, उसे तो मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ हाँ, बास्केटबॉल तो तुम भूल गए खेलना, टाइम तो तुम भूल गए कि कब था तुम्हारा मैच, कब होने वाला है, पर बाइक रेसिंग वो तो तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। व्यूशन अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, शीजे अभी कुछ ज़्यादा हो गया, चलो 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 चलते हैं, अभी मैं थक गया हूँ, जल्दी चलते हैं, चलो चलो। व्यूशन उन्हें फुसलाते फसलाते हुए वहाँ से ले गया। वो सारे क्लासेस में चले गए थे। जियांग चैन और जियान यानी आगे बैठ चुके थे, व्यूशन और उसका एक दोस्त जो पीछे बैठ रहे थे, और व्यूशन सो चुका था।